हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग, जो एग्जाम में आने वाला है। तो तुम्हारे लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा ठीक है। एग्जाम के दिन ही रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए अपलोड कर रहा हूँ। आ जाओ। अब सुनो, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ये टीचर वाला समय। नसीब साथी तो सेम सब तुमको क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, ठीक है। टीचर वाला समय, सैलरी का समय, ओके। इसमें एक दो चीज इन्फॉर्मेशन नया दिया है। और ये टोटल इन्कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टोटल इन्कम म्हणजे काय है, याच्यामध्ये सैलरी येणार, अदर सोर्स येणार आणि डिडक्शन। तो अभी हिंदी में बोलता हूँ, सैलरी भी आएगा, अदर सोर्स भी आएगा और डिडक्शन भी आएगा। आप लोग कैलसी लेके बैठो, तो एक एक क्वेश्चन लेके एक एक सॉल्व करेंगे। तो सैलरी नाम क्या बनेगा? डॉक्टर सोलंकी। कौन है डॉक्टर? प्रीवियस से डाल देगा 23-24, इधर आएगा 24-25, इधर डाल देगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हर सब में ये फिक्स रहेगा, ओके। अब सुनो, सैलरी का सम सॉल्व करें ना, तो उसमें डिडक्शन आता है। क्या आता है? अंडर सेक्शन 60 सैलरी का पहले लिखने का सम 8-10 लाइन छोड़ दो। पहले क्या लिख दो? 8-10 लाइन बोलो साथ में। फिर डिडक्शन डालेंगे अंडर सेक्शन 16 नहीं 16 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 16 याद रहेगा, 16 बोला, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट। क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था दोस्त? 50,000। कितना आएगा? 50,000। इसको सेकंड वाले जगह पे लिख देता हूँ 50,000। मार्कर चेंज, टाइम प्लीज। भाई टाइम प्लीज, इधर है वंटी मार्कर, चला जाए। हाँ, फिर एक डिडक्शन क्या आएगा? प्रोफेशनल टैक्स। क्या आएगा? मतलब ना क्या करने का आपको मालूम है बच्चे लोग। सबसे पहले ना 8-10 लाइन छोड़ दो। डिडक्शन अंडर 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 फिक्स है। फिर प्रोफेशनल टैक्स इधर दिया ना दोस्त, कितना दिया? 2,500। कितना दिया? 2,500। और डिडक्शन बोले तो ब्रैकेट माइनस करना है। डिडक्शन बोले तो माइनस, इधर क्या डाल दिया दोस्त? ब्रैकेट डाल दिया। क्या डाल दिया? अब आप लोग क्या करेंगे? एक एक नाम पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का 1 मार्क हो गया ना। तो ये डॉक्टर सोलंकी है, वो कौन है? एम्प्लॉयड इन AR के कॉलेज, मतलब टीचर है कॉलेज के। कौन है वो? डॉक्टर बोलो तो PhD किया रहेगा। डॉक्टर बोलो तो पहला बोला बेसिक सैलरी। क्या बोला है? बेसिक सैलरी 4 लाख सैलरी। क्या है? 4 लाख बोला तो लाख सेट है भाई। 4 लाख बहुत हो गया ना यार। इधर लिखेंगे बेसिक सैलरी। क्या लिखेंगे? कितना बेसिक सैलरी भाई? 4 लाख। अब इधर एक चीज नया क्या है मालूम है? अगर पर मंथ बोला रहता, क्या बोला रहता? 50,000 पर मंथ इंटू 12 कर दे। क्या कर दे? 4 लाख साल का, 4 लाख साल का। फिर नेक्स्ट क्या मिला? DNS अलाउंस। आप लोग क्या करेंगे ना, पेंसिल लेके बैठने का। जो भी तुम लोग एंट्री पास करें ना, पेंसिल से टिक मार्क करने का कि वो चीज हो गया। DNS अलाउंस मतलब सैलरी के उसको क्या मिला? DNS अलाउंस। कितना मिला? 2 लाख। मतलब अच्छा खासा सर कमा रहे हैं सर डॉक्टर सोलंकी। 4 तो 6 हो गया। इधर ही रुकना नहीं है, पर की सीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? म्हणजे फैसिलिटीज काय का? रेंट और फ्री हाउस। मतलब स्कूल कॉलेज वाले ने उनको घर दिया रहने के लिए। क्या दिया? तो वो कितना घर का भाड़ा है? 12,000 साल का। अलाउ मतलब फैसिलिटीज दे रहे, वो भी टैक्सेबल है। अगर ना पर की सीट वैल्यू फॉर ऐसा दिया रहता लंच। क्या बोला रहता? लंच, भोजन, नाश्ता, उसल पाव, मिसल पाव खाओ, तो उसका हिसाब में नहीं आएगा। पर की सीट फॉर मील है ना, मील मतलब खाना, वो एग्जाम्प्ट है, उसको सैलरी में लेंगे, वो माफ है। पर की सीट का क्या है? फ्री हाउस आया, मोटर कार आया, टैक्सेबल है। तो पर्क मिला। क्या मिला? पर्क बोलो तो कैटेगरी होता, मतलब फैसिलिटीज मिला। काय का फैसिलिटीज मिला? घर के लिए। कितना मिला? 12,000। PA मतलब पर है ना, PA बोलो तो पर। फिर एरियाज ऑफ सैलरी मतलब एरियाज बोलो तो बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट टैक्स अर्लियर, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं था तो लगेगा, लगा नहीं था लगेगा। इधर आएगा एरियाज ऑफ सैलरी। क्या आएगा? जो टैक्स नहीं हुआ था ना, तो उसको टैक्स लगेगा। 1,80,000 कितना है? 1,80,000 पर एनम बोला, मतलब साल का, ठीक है। फिर क्या बोला इधर पढ़ो, एग्जामिनेशन रेम्युनरेशन, मतलब जो एग्जाम होता है, टीचर जाती है ना सुपरवाइज करने, ये सीधा बैठे कॉपी मत कर, तुम लोग को भी एग्जाम में बोलेंगे। तो टीचर लोग रेम्युनरेशन रिसीव फ्रॉम कॉलेज, मतलब यही कॉलेज से मिला है। तो यही कॉलेज से जो एग्जाम फीस मिलता है वो सैलरी में आएगा। यही कॉलेज से मिलेगा, किसमें आएगा? कोई और कॉलेज से मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, वो किधर आएगा? अदर सोर्स। वही कॉलेज से मिला ना, तो कितना मिला वो कॉलेज से? 10,500। कितना मिला? इधर लिख दिया रेम्युनरेशन। क्या लिख दिया? रेम्युनरेशन का मतलब पैसा, फीस, इनकम। काय का पैसा मिला? एग्जाम का। कितना एग्जाम का मिला रेम्युनरेशन? 10,500। 10,500। इधर बोला प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। डिडक्टेड बोले तो क्या करेंगे? कम। वो आपका डिडक्शन में आएगा। मतलब इधर तक इंफॉर्मेशन सैलरी का, इधर तक इंफॉर्मेशन किसका है? सैलरी। तो और कुछ सैलरी का दिया नहीं है। बोनस पेड बोला रहता तो बोनस आता है ना, क्या आता? बोनस आता, हाउस रेंट अलाउंस आता, एंटरटेनमेंट अलाउंस आता, पर ये सब दिया नहीं है।
तो भी एक काम करेंगे, इसको ऐड कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? ऐड। तो अपने को ग्रॉस सैलरी मिलेगा। कितना आएगा दोस्त? 8,02,500। 8,02,500। ये टोटल सैलरी, इसको ग्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रॉस में से दो डिडक्शन आएगा ना, दो चीज को काटेंगे। कितने चीज को? दो। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर नहीं दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है, वो लिखना ही है। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50। तो 8,02,050 में से एक ये भी माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे। कितना आएगा दोस्त? 7,50,000। ये क्या हो गया मालूम है क्या भाई? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हो गया ये? मतलब सैलरी से कितना कमाया भाई ने? सॉरी भाई बोलो, डॉक्टर सालुंगे ने कितना कमाया? 7.5 लाख। कितना कमाया? 7.5 लाख। पीछे बढ़ गया। सिंपल ही रहता। 7.5 लाख कहाँ से आया? सैलरी से आया। अभी इधर एक वर्ड दिया अदर इन्फॉर्मेशन। क्या है? इसको यहाँ वहां से भी पैसा आ रहा है, तो अदर इनकम मतलब डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, एफडी का पैसा आएगा, एलआईसी का मैच्योरिटी का पैसा आएगा, गिफ्ट आएगा, या फिर सिटीजन का अवार्ड आएगा, वो सब अदर सोर्स में लिखने का। तो इधर क्या करने का? अमाउंट नहीं लिखो, नाम लिखो। कुछ नहीं समझ में आना, पूरा नाम उठा के डाल दीजिए, अमाउंट मत डाल बस। तो इधर एक चीज दिया है, घुमाने के लिए दिया है, ही स्पेंड। देखो अदर सोर्स मतलब पैसा आया। अदर सोर्स बोले तो ये पैसा आ रहा है, ये भी पैसा आ रहा है, ये भी पैसा आ रहा है, ये भी पैसा आ रहा है। स्पेंड मतलब पैसा गया होता है, खर्चा किया। स्पेंड मतलब पैसा। तो सैलरी में कमाया कितना वो देखने का, खर्चा क्या देखना नहीं। तो इसको बता दो, ये डिडक्शन नहीं है, क्योंकि उसने बुक खरीदा है। क्या खरीदा है? तो टीचर ने बुक खरीदा, वो लेने इससे लेना देना नहीं था। पर लॉटरी टिकट खेला टीचर ने, वो भी नहीं है। कमाया ना लॉटरी टिकट का, वो हिसाब में आएगा। खरीदा वो नहीं आएगा। परचेस छोड़ दो, परचेस छोड़ दो। अब एक क्या? ही रिसीव बेस्ट टीचर अवार्ड। क्या मिला? बेस्ट टीचर अवार्ड। चलो नाम लिखा। गिफ्ट मिला, कहाँ से मिला? पापा से। पापा जी से गिफ्ट मिला। इंटरेस्ट ऑन एफडी। क्या बोला भाई? इधर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन एफडी। क्या लिख देता हूं? इंटरेस्ट ऑन एफडी। और एक आया रेम्यूनरेशन, मतलब पैसा आया। कहाँ से आया? फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम फॉर बीइंग पीएचडी गाइड। वो पीएचडी गाइड है, गाइड करते, वो गाइड के थ्रू यूनिवर्सिटी वाले ने उनको दिया 10,000 दिया। कितना दिया? तो उसको कितने जगह से पैसा आया? 4 जगह से पैसा। कितने जगह से आया? अदर सोर्स मतलब 4 जगह से। अब किस पे टैक्स लगेगा और किस पे टैक्स? तो जो टीचर अवार्ड मिला ना गवर्नमेंट से, जो टीचर अवार्ड मिला ना गवर्नमेंट से, उस पे टैक्स नहीं है। तो उधर क्या लिखा मैंने? पढ़ो एग्जाम। क्या है? एग्जाम। इधर डैश मारेंगे। गवर्नमेंट जो भी अवार्ड देगा, गैलेंट्री अवार्ड, कोई बच्चा गटर में डूबा, तुमने उड़ी मार के उसको निकाला, तो गवर्नमेंट तुमको इनाम देगा। वो इनाम का भी पैसा लगेगा, वो एग्जाम, उस पे टैक्स नहीं है। याद क्या रखा है? गिफ्ट मिला फादर से, तो फादर से गिफ्ट भी एग्जाम्प्ट है भाई। अगर 1 लाख से ज्यादा गिफ्ट मिलेगा ना तो टैक्सेबल है। अंबानी ने अपने बेटे को 5 लाख का घड़ी दिया सपोज, तो 1 लाख से ज्यादा दिया ना तो टैक्स लगेगा। अपने डैडी ने 10,000 का घड़ी दिया, कितने का? तो टैक्स लगेगा नहीं। आ जाओ। फिर रिसीव इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट किस पे आया? इंटरेस्ट किसका भी हो, एफडी हो, डिबेंचर हो, है ना, टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सेविंग टैक्सेबल, तो ये टैक्सेबल है, तो उसका अमाउंट आएगा। और जिस पे टैक्स नहीं लगेगा उस पे क्या मार रहा है फोन? डैश। और एक आया कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पैसा है, कहाँ से आया? वो भी उसका इनकम है, वो भी टैक्सेबल है। वो भी क्या है? टैक्सेबल। वो भी क्या है? टैक्सेबल। ये 20,000 इधर आ जाएगा, ये 10,000 इधर आ जाएगा। तो 2 एग्जाम मिला, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, और जो टैक्सेबल है उस पे हिसाब आएगा। तो जिस पे टैक्स इधर डैश मारा, जिस पे टैक्स उसको लिखा। तो टोटल इनकम कितना हो गया? ये 30। ये 30 कहाँ से आया? अदर सोर्स। कहाँ से आया? अदर सोर्स। तो ये उसकी सैलरी से आया और ये अदर सोर्स से आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल इनकम क्या मिलेगा भाई? 7,80,000। तो 7,80,000 क्या गया दोस्त? टोटल इनकम क्या हो गया? फिर डिडक्शन आता अंडर चैप्टर 6 से। फिर क्या आएगा? डिडक्शन अंडर चैप्टर। तो डिडक्शन कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में? आ जाओ, मैंने बताया था कोई भी अमाउंट पेड रहेगा, क्या रहेगा? डिपॉजिटेड। बोलो इन्वेस्टेड। क्या? कंट्रीब्यूटेड। कौन सा वर्ड? ये स्पेंड है ना, स्पेंड ऑन मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये सब वर्ड किधर आता है? डिडक्शन में आता है। तो अभी इसने क्या किया? ही पेड एलआईसी प्रीमियम। क्या भरा? अपने बेटे का कितना? 60,000। तो एलआईसी प्रीमियम 80C में आता है। बोलो एलआईसी प्रीमियम 80C। एलआईसी प्रीमियम 80C इधर लिखेंगे एलआईसी। तो कितना भरा एलआईसी का? 60,000। और डिडक्शन में आएगा। डिडक्शन बोलो तो काटना है, कटेगा। अभी ये सब हो गया, ठीक है। ही हैड टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई। कहाँ से लोन लिया? एसबीआई। फॉर एमबीए, मतलब बच्चों को एमबीए पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? अपने बेटे के लिए। उधर इंग्लिश में लिखा था, मैंने हिंदी में लिखा, इसे याद कर लीजिए। फॉर हिज सन, फॉर हिज सन। फॉर ही पेड इंटरेस्ट 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो लोन लिया ना, एजुकेशन लोन, उसका 50,000 उसने इंटरेस्ट भरा।
तो एजुकेशन लोन कौन सा होगा ये? एजुकेशन लोन किधर रहेगा? 80E। तो इंटरेस्ट क्या लिखेंगे? ऑन एजुकेशन लोन। तो जो भी एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा ना, एनी अमाउंट, कोई डिडक्शन का लिमिट नहीं है। मतलब जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस का लिमिट है 25,000, कितना है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग 80/T का लिमिट है 10,000, कितना है? और 80C क्या हो रहा है? उधर 1.5 लाख लिमिट है, कितना लिमिट है? और 80E में इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन कोई लिमिट नहीं है। कितना दिया है? 50 का 50 पूरा डिडक्शन में है, तो दोनों का ऐड करो कितना हुआ? 1,10,000। डिडक्शन मतलब क्या करने का? माइनस। ये टोटल में से कितना आएगा? 670 फिर 70 खत्म। 20 मार्क का सम आ सकता है, छोटा सम 10 मार्क का आ सकता है। ये सैलरी का था, बाकी सब चैप्टर का सम अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। 11 मिनट में तुम्हारे लिए सम सॉल्व कर दे एकदम शॉर्ट में। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।